अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और काफ़ी अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं हमारा अपना यूट्यूब चैनल JM कनीज़ 786। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली मर्तबा तशरीफ लाए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। आज एक वीडियो मेरे सामने आई और वो वीडियो है सैयद मुकीमुर रहमान साहब की, लेकिन हजरत ने जो कहा है बिल्कुल हक कहा है। हजरत ने जो बातें कही हैं बिल्कुल हक कही हैं, क्योंकि आज की ख़वातीनें दिखावा इतना कर रही हैं और इतना दिखावा करती हैं कि जनाजे तक में जाकर अपना दिखावा ख़त्म नहीं कर पा रही हैं। किस तरह की बातें करती हैं जनाजे के सामने बैठकर, मैयत के सामने बैठकर कैसी कैसी बातें किया करती हैं। कोई किसी से कुछ सवाल कर रहा है, जबकि उन्हें होना ये चाहिए कि अपने शोहर को भेजें, अपने बच्चों को भेजें, क्योंकि वो तो शरीक हो ही नहीं पाती है नमाज जनाजा में या काई में। अगर खास है कोई अपना करीबी है उसकी मैयत में जा सकते हैं, लेकिन आज तो दूर दूर तक सवारियां की सवारियां ढूंढती जाती हैं। लेकिन ये जो वीडियो मैंने बनाने का मकसद है, इसमें सैयद साहब ने जो बातें बताई हैं बिल्कुल दिल खुश हो गया और हजरत ने बिल्कुल हकीकत बताई है। पहले आप ये हजरत की पूरी मुकम्मल वीडियो सुन लीजिए। औरत के खालू मर गए, समझ रहे मुफ्ती साहब। अब वो खालू का इंतकाल हो गया, उसने जल्दी से खबर भिजा दी, गन्ना छिल लिया था कि जाओ बुला लो गुड्डू के पापा को, खालू मर गए। अब वो आए, बोली मैंने कपड़े निकाल दिए, जल्दी से नहा लो और चलो खालू मर गए। तो उसने भी अपने कपड़े पहने, मोटरसाइकिल में तेल डाला और खालू के जनाजे में। तो एक तो खालू की पट्टी पे वैसे ही रो रही थी बकरी की तरह भैं भैं करके, और जब ये पहुंची है और इसने अपना नकाब फेंक के और जब कूद मारी अरे मेरे खालू, और तुम तो ऐसे थे और वैसे और कैसे भी नहीं थे, और इतना झूठ फेंक रही है, अल्लाह माफ फरमा, कि तुम तो ऐसे थे वैसे थे, अभी 2 दिन पहले तुम मेरे ख्वाब में आए थे। सही बता रहे हो, कोई ख्वाब वाब नहीं। एक तो वैसे ही बेचारे को खालू थोड़े गुनाहगार थे, खालू पे अजाब हो रहा था, वो रह बचा इसके रोने से। इतने अब जितनी औरतें थी सबको छुपा दिया। जब ये बोली ना चीख मार, तो सब कह रहे देखो तो बेचारी कितना प्यार करती थी, ये प्यार है, ये दुश्मनी है। और वो खालू का भतीजा वो जो बाहर रह गया, वो लाल कुर्सी में बैठा हुआ बाहर बीड़ी खींच रहा हो, वो खालू की मैयत में आया, गन्ना छीलता रहता, चकाता था। तू ये बता, तूने एक कलमा नहीं पढ़ा आस मोहम्मद, एक कलमा नहीं पढ़ा तूने, एक कलमा नहीं पढ़ा, कोई कुरान की आयत नहीं पढ़ी। तू आया क्यों खालू को बीड़ी खींचने? बीड़ियों का सवाब पहुंचाएगा तू खालू को? वो उधर भैं भैं कर रही, तो सुड़ सुड़ कर रहा। हाँ, अब जो रया बचा मालूम है क्या हुआ? वाह, जैसे खालू का जनाजा आया बस बीड़ी फेंक और चला जनाजे में। अब नमाज पढ़ाने, नमाज का नंबर आया ना, तो 10-20 उधर खड़े, 10-20 उधर, बाकी नमाज पढ़ रहे हैं। अब इनसे ये पूछो, जो इधर खड़े थे ये मुसलमान नहीं, इधर खड़े थे ये मुसलमान, तुम्हारे जनाजा दो 10-20 लोग हो जाते नहीं ऐसे? क्यों नहीं पढ़ रहे हो नमाज जनाजा? क्यों नहीं पढ़ रहे हो नमाज जनाजा? बोलो क्यों? तुम तो मुसलमान हो ना, तुमसे नमाज जनाजा याद नहीं हुई? याद छोटी सी तो है। नियत करी अल्लाहु अकबर, सुभाना पढ़ी, अल्लाहु अकबर, दुरूद पढ़, अल्लाहु अकबर, अब दुआ पढ़ ली, अल्लाहु अकबर, सलाम फेर दिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ये नमाज जनाजा। और दुआ ना, जो ये चौराहे पे मुफ्ती बनते ना, बात इतना बड़ा मुफ्ती है, इतने फतवे झाड़ता, अगर इससे मैं दुआ सुन लूं ना, नमाज जनाजा की दुआ सुना, तो दुआ याद नहीं, और आधे लोगों को याद नहीं हो, छोटी सी है यार, है कितनी? अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान। अरे
इसकी उर्दू सुनोगे ना तो मचल जाओ। तर्जुमा करूं? माशाअल्लाह। इतनी प्यारी दुआ कर रहा, जनाजा सामने रखा, अल्लाहुम्मा ग़फिर लि हय्यिना, ऐ अल्लाह हमारे जिंदों की मग़फ़िरत कर दे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, व मय्यितिना, और हमारे मुर्दों की मग़फ़िरत फरमा दे, सुभान अल्लाह, व शाहिदिना, और जो मौजूद है उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, व गाइबिना, जो मौजूद नहीं है उनकी भी मग़फ़िरत फरमा दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और सुनो, व सगीरिना, हमारे छोटों की मग़फ़िरत फरमा दे, व कबीरना, हमारे बड़ों की मग़फ़िरत फरमा दे, व ज़करिना, हमारे मर्दों की मग़फ़िरत फरमा दे, व उनसाना, और हमारी औरतों की मग़फ़िरत फरमा दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी दुआ है। माशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान। ऐ अल्लाह, जब तक मैं जिंदा रहूं मुझे इस्लाम पे जिंदा रखना, जब मेरा वक्त आ जाए तो ईमान पर उठाना। सुभान अल्लाह, ये दुआ, मिट्टी देने की दुआ याद है तुम्हारे? गोश्त खाने की बहुत दुआएं याद है तुम्हारे? इमाम साहब ये जोर से बड़ी जरा, मिट्टी देने की दुआ याद नहीं? एक जगह ना कारी साहब थे, उन्होंने, उनके अब्बा का भी कहना था, कारी वसीम साहब, तो उनके अब्बा का इंतकाल हो गया, उनके सैयद साहब आप नमाज जनाजा पढ़ा दी। मैं पहुंच गया तो नमाज जनाजा पढ़ा दी, गर्मी पड़ रही थी, तो आम का पेड़ खड़ा था ना खेत में, हुई आम का पेड़ खड़ा था, मैं उसके नीचे खड़ा हो गया छाई में, 2-4 लोग मेरे साथ और खड़े हो गए। मैंने कहा चलो मिट्टी देने में लोग कम हो जाएंगे तभी मिट्टी दूंगा। अब जब कम हुए तो मैं चला, मेरे सामने से एक आदमी और मिट्टी देने चला, अब आगे आगे वो थे, मैंने कहा चलो इनको देने दो। अब उन्होंने मिट्टी दी ना, उठाई मिट्टी और काफी देर पढ़ते रहे, कभी आंखें बंद करें, कभी खोलें और मुंह चलाएं, और ऐसा 4-5 मिनट तक पढ़ते ही रहे। सब बोले यार ये दी जा रही है मिट्टी, देखो ये है मिट्टी। मैंने कहा या अल्लाह ये क्या कर रहे हैं, ये तो छोटी सी दुआ। वीडियो को आगे शेयर जरूर करें। ये किसको धोखा दे रहे हो? मैंने कहा चल आज तेरी मिट्टी भी मैं ही दे दूंगा। अब वो काफी देर झूमता रहा, हिलता रहा और यूं करके, और फिर उसने मिट्टी दी। अब मुझे गर्मी लग रही थी मुझे, अब फिर उसने उठा, फिर झूमता रहा, हिलता रहा काफी देर से, जब मिट्टी, और है कितनी सी, उठाई, मिनहा खलकनाकुम, इतनी देर लगी, वफीहा नुईदुकुम, इतनी देर लगी, वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, खत्म। ये मिट्टी देनी, मैंने जल्दी से मिनहा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, उनको पकड़ ले। मैंने कहा भाई साहब जरा, मैंने कहा मिट्टी देने की दुआ सुनाओ। एक तो गर्मी थी, पसीना है और पसीना गिर। बोले आप कौन हो? तो और जो, अरे बोले यही तो सैयद साहब है, यूं है और तू है और ऐसा और वैसा, मुझे चढ़ा दिया फुलची में। बोले यही तो है। तो अब वो काम गया, बोले हजरत वो मेरे अभी पूरी याद नहीं है। मैं कहा अल्लाह तेरे आधी इतनी देर में हुई है, तेरी पूरी याद नहीं। मैंने कहा चल आधी सुना, तेरी आधी इतनी देर में हुई कैसे? इतनी देर लगती मिनहा खलकनाकुम, और तू जो ऐसे झुनझुना हिलाता रहा, कभी देर झूमता रहा, कभी आंखें खोल लिया कभी बंद कर दिया, जैसे सूरह बकर पढ़ता हो, एक फूंक मारी फिर फेंक रहा। मैंने कहा आधी सुना। हुजूर माफ कर दो वो भी कच्ची है। मैंने कहा अल्लाह तेरी कच्ची थी क्या? मुसलमानों के हाल है, दावे इतने बड़े बड़े, पास में कुछ भी नहीं, दलील कुछ भी नहीं, समझे, दावे इतने बड़े मगर हमारे पास कुछ है नहीं। अब मेरे नबी ने फरमाया तीसरे दिन क्या जन्नती का दीदार करना चाहते हो? का जी, माशाअल्लाह। सोचा आज हमारा नंबर आ जाएगा, मगर नबी ने फरमाया ऐ मेरे जानिसारों, जाने वालों, कलमा पढ़ने वालों, मस्जिद के दरवाजे को देखो, जो आ रहा है दीदार कर लो, जन्नती है। जब देखा तो तीसरे दिन भी वही चचा मियां आ रहे हैं। अब तो पक्का इनमें कोई ना कोई क्वालिटी है,
ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر سبحان اللہ جوان تھے وہ، انہوں نے سوچا یار ان کے اندر جو کوالٹی ہے میں بھی لاتا ہوں، دیکھتا ہوں کوالٹی کیا ہے۔ اب گئے چچا میاں السلام علیکم، مطلبی تھے مگر نیکیوں کے، سبحان اللہ تم مطلبی ہو تو دولت کے، معاف کرنا پہلے کا حضرت دوست ہوتا تھا نا تو دوست کی بہن کو نا اپنی سگی بہن کی طرح سمجھتا تھا، سچائی یہاں تک کہ اس کے بھات میں شریک ہوتا تھا، اس کے فنکشن میں شریک ہوتا، اور اب یہ آستین کا سانپ ہے، معاف کر دینا میں صاف بولتا ہوں، آستین کا یہ دوستی کر رہا ہے یا تو اس کی بیوی کے چکر میں یا بہن کے چکر میں یا دولت کے چکر، کوئی نہ کوئی لالچ۔ دشمن سے اتنا خطرہ نہیں جتنا دوست سے خطرہ ہے۔ سچائی ہے ارے دوستی کرو تو ابو بکر صدیق جیسی کرو۔ تو دوستوں آپ نے دیکھ لیا سید مقیم الرحمن صاحب نے کیا ہدایت دی ہے اور خواتینوں کے لیے کیا کہا ہے کیا نہیں کہا ہے۔ آج کل کا ماحول ہی کچھ ایسا ہو گیا ہے، ہم نماز جنازہ میں جاتے ہیں لیکن قبرستان جب آتا ہے اور جب نماز جنازہ کی بات آتی ہے تو 10 ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں، 10 ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں، بچے ہوئے بیچارے لوگ نماز جنازہ کو ادا کرتے ہیں۔ ہمارا جنازے میں جانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ میت کے لیے ایصال ثواب کریں، لیکن ہم ہی خود جا کر وہاں نہ ہی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، قبر پہ چپل پہن کر چلے جاتے ہیں، قبرستان کے اندر چپل پہن کر چلے جاتے ہیں۔ یہ بڑی غلط بات ہے۔ سید صاحب نے پورا خلاصہ کر دیا ہے۔ سید صاحب کی بات سن کر آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ سید صاحب بتانا کیا چاہ رہے تھے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔